आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो साथ ही आज आपके लिए लेकर के आए हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री का। किसका बच्चों? हिस्ट्री का लेकर के आए हैं। अगर बच्चे इतना में से आपका जवाब सही आता है तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। हल्का मेहनत करने की ज़रूरत है और जो भी ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग है। तो चलिए फिर आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1947 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1950 में? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था बच्चों वे 1949 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? तो ये जो किया गया था बच्चों वो 1920 में किया गया था। कब? 1920 में। उसके बाद है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, तो कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1900 में, 1902 में, 1907 में या फिर 1910 में? तो इसका जो स्थापना हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बच्चों वो हुआ था 1907 में। कब हुआ था बच्चों? 1907 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो क्या चीज़ पूछ रहा है? किसान सभा। तो इसका जो गठन हुआ था बच्चों वे 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1936, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि बिहार का अलग राज्य अस्तित्व में आया, यानी कि बिहार का जो है से स्थापना कब हुआ था? तो ये जो हुआ था से 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कब बच्चों? 1 अप्रैल 1936। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही सब जो है बच्चों आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरे गारंटी है। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, लहरों से डर कर नौके पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप कोशिश करते चलिए और आपका कामयाब होना यानी सफल होना तय है। बस आपको करना क्या चाहिए, अगर इस चैनल पर बच्चों नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बच्चों अगर आप सब्सक्राइब कैले रहेंगे इस चैनल को तो जब भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और जो पढ़ा रहे हैं बच्चों उससे बाहर बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, एक गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब आयोजित किया गया था? यानी सिविल सेवा मतलब IAS वगैरह का। ठीक है, तो कब आयोजित किया गया था? तो एक जो किया गया था बच्चों वो 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 में पहली बार जो है से UPSC का, किसका? UPSC का जो है से परीक्षा हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ACIT सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? तो ACIT सोसाइटी ऑफ बंगाल पूछा ना बच्चों, तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1785 ईस्वी में। कब हुआ था? 1785 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था बच्चों वो कब हुआ था? तो वह हुआ था कब? 1890 में, 1893 में, 1898 में, 1899 में। तो शिकागो जैसा ही बोल दे बच्चों 1893 आपको याद रखना है। कब? 1893। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये सब जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों वो प्रीवियस ईयर उठा करके देखिएगा, यही सब पूछा गया है। इसलिए आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था बच्चों? तो ये जो पारित हुआ था बच्चों 1856 में। कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर, विधवा पुनर्विवाह के बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं ना। तो विधवा पुनर्विवाह जो होता है बच्चों उसे कहते हैं जब किसी का पति का देहांत हो जाता है और उसको जो है से दोबारा शादी कराया जाता है तो उसको विधवा पुनर्विवाह कहते हैं।
आज के डेट में विधवा पुनर्विवाह होता है, लेकिन पहले के डेट में ऐसा नहीं था। उसको जो है से साथ में जला दिया जाता था जब पति उसका मरता था, तो है ना बच्चों। उसके बाद है देखिए आ गया सती प्रथा का उन्मूलन कानून किस वर्ष से लागू हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो कानून हुआ था बच्चों, वे 1800 कितना हुआ था? तो 1829 में हुआ था बच्चों, ठीक है। सती प्रथा कहते किसको हैं? तो सती प्रथा उसे कहते हैं बच्चों जब पति का देहांत होने पर पत्नी को भी एक ही कब्र में दफना दिया जाता है, यानी कि जिंदा दफनाना ही सती प्रथा कहलाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन बच्चों कि 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो 1907 में जो सूरत का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बच्चों, उसमें रास बिहारी घोष को जो है से अध्यक्ष चुना गया था। किसको? तो रास बिहारी घोष को, ठीक है, अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला जैसे ही आवे बच्चों, अब आपको 1919 याद ना आवे, ये आपकी भूल है बच्चों, इसलिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1919 को। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, है ना। 1922 में क्या हुआ था बच्चा? तो चौरा चौरी हुआ था। क्या हुआ था? तो 1922 में चौरा चौरी, ठीक है, चौरा चौरी हत्याकांड, ठीक है बच्चों। उसके बाद है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको कब देखने को मिला था बच्चों? तो यह जो है से 1917 में दिया गया है, लेकिन 1915 में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1915 में, याद रखना है। देखिए ये जो आपको नीचे आंसर दिया गया है इस पर ध्यान नहीं देना है, एक गलती भी है बच्चों, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, अच्छी बात है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना हुई थी। तो स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो है सो बच्चे 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है। कहीं कहीं 22-23 देगा, इसलिए याद रखना हल्का, ठीक है। साइमन क्या चीज बोल रहा है बच्चों कि साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी, यानी कि साइमन जो है से भारत कब आया था, कहने का मतलब इसका ये है। तो कब आया था? 1922 में। तो 1922 में, 1924 में, 1926 में, 1928 में। तो बच्चों 1922 में क्या हुआ था? जस्ट पीछे बता रहे थे हम, क्या हुआ था? चौरा चौरी, ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन जो भारत आने का जो काम था बच्चों, वे 1928 में हुआ था बच्चों, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? अभी जस्ट पीछे बता रहे थे, अब बताइए कब हुआ था? तो आपको याद है 15 फरवरी 1921 को, अभी जस्ट बोल रहे थे, ये नहीं था बच्चों, ठीक है, ये नहीं था, ठीक है। 16 फरवरी 1922 को, या फिर 20 मार्च 1922 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा बच्चों, वह कब हो जाएगा? तो ये जो है से 1922 को। तो देखिए सारा में कन्फ्यूजन है बच्चों, है ना। तो मार्च वाला मारिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी मारिएगा, ठीक है, मार्च 1922 को, ठीक है। उसके बाद है कि त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, अभी बताते हैं बाबू उसके बारे में कि त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था से कब हुआ था? 1939 में हुआ था, 1939 में हुआ था। में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? बात ऐसा था बच्चों कि सुभाष चंद्र बोस को जो है से त्रिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1939 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस को जो है से जीत मिला था, लेकिन इनके साथ जो है से प्रतापी सीता रमैया खड़ा थे। कौन थे बच्चों? ऑप्शन नंबर अब सी हो जाएगा, प्रतापी सीता रमैया। प्रतापी सीता रमैया को हार हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस को जीत हो जाती है, जिससे जो है से गांधी जी इसका खिलाफ हो जाते हैं, क्या चीज़, नाराज हो जाते हैं। उनका कहने का मतलब था कि सुभाष चंद्र बोस जो है से गर्म जल दल के नेता है, इनको में जैसे गुस्सा है, इसलिए प्रतापी सीतारमैया को ही बनाना चाहिए था। इस बात को सुनकर सुभाष चंद्र बोस खुद को इस्तीफा दे देते हैं और फिर प्रतापी सीतारमैया को ही चुन लिया जाता है बच्चों। तो आपको याद रहेगा यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? तो प्रतापी सीतारमैया को। किस अधिवेशन में? त्रिपुरा अधिवेशन में। अगर डेट पूछे तो 1939 में। ये सब याद रखना बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया, उन्हीं का है स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक
1939 ईस्वी की स्थापना किसने किया था? अभी जस्ट पीछे बता रहे थे बच्चों, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी बच्चों सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ से प्रतापी तरमैया को हरा करके जीतते हैं, उसके बाद इस्तीफा दे करके सिंगापुर में जाते हैं। कहाँ? तो सिंगापुर में जाते हैं, वहाँ जो है से फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर देते हैं। तो याद रखना है कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। किसका स्थापना बच्चों? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। कब किए थे? तो 1939 ईस्वी में किए थे। ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद है बच्चों कि 1935 के अधिवेशन के अनुसार प्रांत में किस प्रकार वर्ष चुना हुआ था? यानी 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुना हुआ था? अधिनियम कब आया था? तो 1935 में आया था। उसके बाद चुनाव कब हुआ था बच्चों? तो ये जो हुआ था से 2 साल बाद हुआ था। कब? 1937 में। ठीक है, ये जो है से 1935 में तो आया था, लेकिन इसका चुनाव जो है से 1937 में कराया गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों के ने किस वर्ष परित्याग दे दिया था? यानी कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल किस वर्ष जो है से फूट गया था, यानी कि त्याग पत्र अपना दे दिया था? तो ये जो दिया था से 1939 में दिया था बच्चों। उसके बाद ही 1940 में जो है से क्या चीज हो गया? तो पृथक राज का मांग हो गया था। तो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया? उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया था बच्चों? तो 36 में। ठीक है, कब? 1936 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है बच्चों कब शुरू हुआ था? तो 1905 में, 1912 में, 1917 में, 1925 में। तो कब शुरू हुआ था बच्चों? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था बच्चों, आपको याद होगा कब शुरू हुआ था? तो 1917 में। ठीक है, महात्मा गांधी का पहला जो है से सत्याग्रह था। कहाँ पे बच्चों? तो बिहार यानी कि चंपारण में हुआ था। किसके कहने पर बिहार आए थे महात्मा गांधी? तो ये जो है से राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। कौन था बच्चों? तो शुक्ल नाम करके एक व्यक्ति था, जिन्होंने आग्रह किया था कि चलिए ना साहब, हमारा जो है से चंपारण में नील की खेती अंग्रेजों द्वारा कराया जा रहा है। उसी को कहने पर जो है से महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो जाती है? तो आपको याद होगा बच्चों, अगर पढ़े होंगे जाकर के देखिएगा प्लेलिस्ट में, 1920 में जो है से ऐसा देखने को मिलता है बच्चों कि बाल गंगाधर तिलक को ही निधन हो जाता है। किनका निधन हो जाता है? देखिए, उनको नाम लेने में भी शरीर में गनगनाहट से होती है, बहुत महान थे। बाल गंगाधर तिलक को जो है से महान नेता थे, उनका मृत्यु कब हो जाता है? तो ये जो है से 1916 में हो जाता है। ठीक है, 1920 में, सॉरी 1920 में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों कि लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते हैं? तो शेरे बिहार, प्रिंस ऑफ बंगाल, शेरे पंजाब या फिर शेरे लाहौर। तो देखिए, लाला लाजपत राय रहने वाले कहाँ के थे? तो ये रहने वाले थे बच्चों पंजाब के। कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के रहने वाले थे, इसलिए इनको क्या बोला दिया जाता है? तो शेरे पंजाब। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शेरे पंजाब कहा जाता है बच्चों। उसके बाद है बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये जो बना था बच्चों एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर बाबू यहीं पे एक बात और याद रख लेना बच्चों, देख लीजिएगा, एक मिनट। यहाँ पे क्या चीज बोला? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। पहली अगर बोल दे महिला अध्यक्ष बाबू तो एनी बेसेंट तो हो जाएगा, लेकिन अगर पहली भारतीय बोल दे बच्चों, कौन? तो भारतीय। पहली अगर भारतीय महिला बोल दे बच्चों तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। ये भी बात आपको याद करके चलना है बच्चों, ये भी बात कई बार आपको फंसाने के लिए दे देगा, है ना। देखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करी कि सफलता आपकी शोर मचा दे, ये बात आपको याद रखना है बच्चों। आज आपको जो बोल रहा है ना कि आप आर्ट्स लिए हैं कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं बच्चों, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। लोगों को हंसने दीजिए, हंसने वाला को किसी को मुंह मत पकड़िए, किसी का मुंह पर जवाब मत दीजिए, उसको जो है से अपना कामयाबी ला करके दिखाइए, टॉप लिस्ट में शामिल होकर के दिखाने का काम कीजिए। ठीक है, जिससे आपके माता पिता के गुरुजनों का, हम लोगों का जो है से नाम रोशन भी करिएगा आप ही लोग। ठीक है, देखिए
वीडियो लंबा भी नहीं करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लास्ट क्वेश्चन कि कांग्रेस ने 1932 में पुनः पैक्ट किसके साथ किया था? यानी कि कांग्रेस ने 1932 में पुनः पैक्ट किसके साथ हुआ था? तो देखिए सर, पुनः जो पैक्ट हुआ था बच्चों, वो भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर के साथ। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके साथ हुआ था बच्चों? तो 1932 में। देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, देख लीजिए किसके साथ हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर के साथ। प्लस में कौन था बच्चों? तो प्लस में गांधी जी थे। कौन थे? तो गांधी जी थे, है ना। पुनः पैक्ट डायरेक्ट पूछ लेगा कि पुनः पैक्ट कब हुआ था, तो कितना बार क्वेश्चन बनेगा देख लीजिएगा। 1932 में ना हुआ था साथी, तो 1932 में, ठीक है। पुनः पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच आएगा। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है दोस्त। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।